कि हम लोगों को एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग को समर्थन करना चाहिए, ना सिर्फ क्योंकि वो एक महिला आदिवासी समुदाय से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, बल्कि उनकी अपनी काबिलियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ दीपाली। चिराग पासवान का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें वोटों से फर्क नहीं पड़ता, उनके पिताजी पिछड़े वर्ग के लिए काम करते आए हैं और वो भी उनके ही रास्ते पर चलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है चिराग पासवान जी ने। सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे एक वोट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पिताजी रामविलास पासवान ने हमेशा पिछड़ों के लिए काम किया है। एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने हमेशा पिछड़ों के लिए काम किया और मैं उनके ही रास्ते पर चलता हूं और इसीलिए एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू को मेरा पूरा समर्थन है। 50 साल के सक्रिय राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें, 5 दशक से ज़्यादा जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने राजनीति में बिताए, हमेशा उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समाज के ऐसे वंचित वर्ग, गरीब परिवार से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने भी हमेशा ऐसे वर्ग से आने वाले लोगों को कैसे मुख्य धारा में प्रमुखता से जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। ऐसे में जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बिना कोई समय लगाए हुए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विचार विमर्श की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सिद्धांतों के पूरी तरीके से साथ में है। हमारे विचारों से जो लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ती है कि भैया अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमुखता से उनका प्रतिनिधित्व केंद्र की राजनीति में होना चाहिए। ऐसे में देश के सर्वोच्च पद के लिए एक ऐसी महिला का नाम जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जब एनडीए की तरफ से सामने आया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कल रात विभिन्न नेताओं से हम लोग की चर्चा हुई, बातचीत हुई और एक आम राय बिना किसी विवाद के, यह आम राय हर किसी की थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता की, भले वो हमारे विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या हमारे बिहार प्रदेश के तमाम साथी, सबका एक स्वर में राय था कि हम लोगों को एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग को समर्थन करना चाहिए, ना सिर्फ क्योंकि वो एक महिला आदिवासी समुदाय से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, बल्कि उनकी अपनी काबिलियत, प्रत्याशियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये निर्णय लिया था कि जब तक दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए, तब तक पार्टी का समर्थन किसी एक उम्मीदवार के नाम के घोषणा के साथ नहीं किया जाएगा। दोनों प्रत्याशियों के नाम को सुनने के बाद, उनके व्यक्तित्व को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनकी कार्यशैली को समझने जानने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये फैसला लेगी कि हमारा समर्थन किस उम्मीदवार के लिए है। वैसे इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संख्या बल के तौर पर हम लोग का बहुत ज़्यादा उम्मीदवार के जीतने या हारने में संभवतः बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होगी। लोकसभा में एक वोट है हम लोग का, बट राष्ट्रपति चुनाव को अगर देखें, जिस इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुनाव होता है, इस एक वोट की भी महत्व लगभग 700 प्लस वोट के आधार के तौर पर होती है एक एमपी के वोट की। बट बहरहाल मेरे इस एक वोट से बहुत ज़्यादा हार या जीत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर उसके बावजूद नैतिकता एक बहुत बड़ा आधार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के आधार पर फैसले किए हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर, पार्टी के विचारों के आधार पर नीतिगत समर्थन हर गठबंधन को दिया है। कई ऐसे उदाहरण पूर्व में भी रहे हैं कि किसी गठबंधन के साथ रहने के बावजूद अगर हमारे विचारों के आधार पर उस गठबंधन का फैसला नहीं होता है या वो नीति हमारे सिद्धांतों के आधार पर नहीं होती है, तो हम लोगों ने प्रमुखता से मुखर तौर पर उसका विरोध करने का भी हम लोगों ने काम किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।